बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। ख़वातीनो हज़रात, एक तरफ तालिबान ने हुकूमती ओहदेदारों की तकरीब हल्फी की तारीख का ऐलान किया और दूसरी तरफ अमरीकी इंटेलिजेंस CIA के चीफ पाकिस्तान पहुंच गए। याद रहे कि CIA चीफ पहले भारत का दौरा भी कर चुके हैं, जिसमें भारत को खरी खरी सुनाई गई। भारत से पूछा गया कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारा बड़ा मजबूत नेटवर्क है अफगानिस्तान में जो तालिबानों को टिकने नहीं देगा, लेकिन कहां गए तुम्हारे सूरमा? ना पंजशीर बचा पाए और ना तालिबान को हुकूमत बनाने से रोक पाए। ईरान और पाकिस्तान को लड़वाने की साजिश भी नाकाम हुई। इसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिकी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम जोसेफ ने मुलाकात की है। नाज़रीन ग्रामी, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात के मौका पर पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक CIA चीफ ने पाक फौज से मदद की अपील की है, जो सबसे बड़ी बात है। मदद की अपील इस हवाले से की गई है कि तालिबान हुकूमत में मौजूद ऐसे तमाम अफराद जो ब्लैक लिस्ट थे उन्हें हल्फ ना लेने दिया जाए। ISPR के मुताबिक इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पुरअज़्म है। नाज़रीन ग्रामी, ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से इआदा किया गया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन से मुतल्लिक ताउन के लिए पुरअज़्म है, लेकिन किसी किस्म की जंग में अमेरिका का साथ नहीं देगा और तालिबान के रास्ते की रुकावट हरगिज नहीं बनेगा। नाज़रीन, तालिबान ने हल्फ की तारीख 11 सितंबर दी है और अमेरिका को ये बात भी काबिले हज़म नहीं है। अगर आप गौर करें ना, तो इसके पीछे भी पूरी कहानी मौजूद है। दोस्तों, नई अफगान हुकूमत 9/11 के 20 साल मुकम्मल होने वाले रोज हल्फ उठाएगी। नाजरीन, आज से तकरीबन 20 साल पहले अमेरिका ने एक ड्रामा रचाया और मिडल ईस्ट में अपना रोब और दबदबा बढ़ाने के लिए, यहां की ज़मीन हथियाने के लिए, ताकि मिडल ईस्ट पर करीब से नज़र रख सके, अफगानिस्तान की ज़मीन का इंतखाब किया। 9/11 का मंसूबा तो इससे कहीं पहले बनाया गया था, मगर अमल इस दिन किया गया और इसको जवाज बनाकर अफगानों को उन्हीं की ज़मीन से दूर करने की नाकाम कोशिश की गई, जो कि 20 साल बाद दुनिया ने देखी है। नाज़रीन, पहले तालिबान जज्बाती होकर देखते, सुनते और उस पर अमल करते थे, मगर अब वही तालिबान इस कदर सियाने हो गए हैं कि 9/11 वालों को ये दिन क़यामत तक याद दिलाने के लिए अफ़गान हुकूमत के ओहदेदार इसी दिन यानी कि 11 सितंबर को हल्फ उठाएंगे। नाज़रीन, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं तो समझ आती जाएगी। पहले अफ़गानिस्तान आज़ाद हुआ कब? 15 अगस्त को। 14 अगस्त पाकिस्तान का दिन और 15 अगस्त अफ़गानिस्तान का दिन। और नाज़रीन, यही दिन यानी कि 15 अगस्त इंडिया का दिन भी है। तो अब हर साल जब 15 अगस्त आएगा, इंडिया के गले की हड्डी बनकर यह दिन आएगा। रहती दुनिया तक इंडिया अपनी हार और पसपाई इस दिन की वजह से भूल नहीं पाएगा। भारत एक तरफ अपनी आज़ादी का दिन मना रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ भारत इस पशेमानी से डूबता जाएगा कि इस दिन अफगानिस्तान आज़ाद हुआ, क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसके अलावा नाजरीन, पंजशीर एक खास अहमियत का हामिल ज़मीन का टुकड़ा अफगानिस्तान में मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता था कि इस पर कंट्रोल हासिल करना मुश्किल तरीन काम है, मगर तालिबानों ने 6 सितंबर को इस पे कंट्रोल हासिल कर लिया। नाजरीन, 6 सितंबर पाकिस्तान यौम दिफा मनाता है। शिकस्त किसे हुई? भारत को। 6 सितंबर पंजशीर फतह किया गया। नाकामी किसकी हुई? यहां पर भी भारत की। इसके अलावा एक और बात आपको बताऊं कि ISI के चीफ जब अफगानिस्तान पहुंचे तो धूम मच गई। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पर पाकिस्तानी ISI चीफ की तस्वीरें वायरल थीं। आपने देखा होगा कि होटल पहुंचते ही चाय पेश कर दी गई,
वरना ISI के चीफ का, और वो भी फिर दुनिया की एक बेहतरीन जो एजेंसी है उसका चीफ, एक ख़ास प्रोटोकॉल होता है। मगर जैसे ही होटल पहुंचे उन्हें चाय पेश कर दी गई और फिर चाय के साथ तस्वीर वायरल हुई। असल में तस्वीर वायरल हुई नहीं, करवाई गई। और पैगाम किसे दिया गया? जी हाँ, दैट इज़ फैंटास्टिक। दोस्तों, ये तारीख बहुत कुछ करती है, ये कौमों को ताक़यामत बनाती भी है और उजाड़ती भी है। एक ऐसी एजेंसी जिससे दुनिया डरती हो, उसका चीफ अगर ना चाहे तो कैसे उनकी मुलाकात दुनिया के सामने आ सकती थी? तो नाज़रीन ग्रामी, अब यही पेट दर्द CIA चीफ को पहले अफगानिस्तान, फिर भारत और अब पाकिस्तान ले आया है, ताकि अमरीकी अवाम के सामने मजीद पशेमानी से बचा जा सके। क्योंकि एक तरफ तो 11 सितंबर को अमरीकी सोग मना रहे होंगे और दूसरी तरफ तालिबान नई हुकूमत का जश्न। नाज़रीन, ये भी सुनने में आया है कि अमेरिका का असली हरीफ रूस भी पीछे नहीं रहा। नई अफगान काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब में रूस के ओहदेदार भी शरीक होंगे। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से तालिबान की उबूरी हुकूमत पर खदशात का इजहार किया गया। इसका जिक्र अपनी पहली वीडियोस में मैं कर चुका हूं। जबकि नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की जानिब से नई अफगान हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया और इस बात का इयादा किया गया। ये तो पहले भी खबरों की जीनत रहा कि पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान का अमन चाहता है। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना था कि तालिबान हुकूमत में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अमरीकी इदारों को मतलूब हैं। तालिबान को नई हुकूमत के बाज़ नामों के लिए दुनिया से कानूनी हैसियत हासिल करना पड़ेगी। दूसरी जानिब तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने उम्मीद जाहिर की है कि अफगानिस्तान में नए सियासी इंतज़ाम के तहत अमनो इस्तेकाम और सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। दोस्तों, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल ने कहा है कि सऊदी अरब अफ़गान अवाम की मदद के लिए पुरअज़्म है। अफ़गान अवाम बग़ैर बैरूनी मुदाखलत जो रास्ता भी मुंतखब करें, सऊदी अरब हिमायत करेगा। इसके साथ आपको एक और अच्छी खबर देता चलूं कि मगरिब ने औरत रैली निकलवा कर प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन ये भूल गए कि आगे अल्लाह के बंदे तालिबान हैं, जिन्होंने फेमिनिज्म के दिलदादा मगरिब के हवारियों के मुंह पर तमाचा मारा है। तालिबान के सकाफती कमीशन के नायब सरबराह अहमदुल्लाह वासिक का कहना है कि ख़वातीन को क्रिकेट समेत किसी भी ऐसे खेल की इजाज़त नहीं देंगे जिसमें उनका जिस्म और चेहरा ढका हुआ ना हो। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तालिबान रहनुमा का कहना था कि ख़वातीन का खेलों में हिस्सा लेना ना तो मुनासिब है और ना ही ज़रूरी है। मुखालफिन के रद्द-ए-अमल की वजह से इस्लामी इक़दार को पामाल नहीं करेंगे। नायब सरबराह अफ़गान सकाफती कमीशन अहमदुल्लाह वासी का कहना था, उनका नहीं ख्याल कि ख़वातीन को क्रिकेट खेलने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में ख़वातीन को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जहां उनका जिस्म और चेहरा ढका हुआ नहीं होता, और ये इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। नाज़रीन, भारत, यूरोप और अमेरिका अच्छी तरह जान चुके हैं कि जिस इस्लाम को ख़त्म करने के लिए 20 साल एक अरसा होता है, इन्होंने जिद्दोजहद की, वो आज पहले से भी ज़्यादा जोश के साथ नाफुजुल अमल होने जा रहा है। और यही बात अहले मगरब और कुफार को खटकती है कि अगर एक भी मुल्क में असल शरई हुकूमत बन गई तो बाकी ममालिक भी उनकी तकलीद करने लगेंगे, क्योंकि मुसलमान के लिए सिर्फ इस्लाम में ही निजात है, तहफ़्फ़ुज़ है और आखिरत की कामयाबी भी। नाज़रीन, इस वीडियो से इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।